हेलो गाइस। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने काम किए थे ऐड यूज़र के बैकएंड पे। तो ऐड यूज़र के बैकएंड से हमने यहाँ पे यूज़र्स को ऐड करवाए थे। तो दो यूज़र को हमने यहाँ पे ऐड करवाए थे, एक था DI को, एक था डेस्ट। तो एक हमारा था एडमिन यूज़र, एक था हमारा नॉर्मल यूज़र। तो आज की इस वीडियो में हम लोग काम करने वाले अपने डैशबोर्ड के पेज पे। तो इसमें जितनी भी वैल्यूज़ ये दिख रही सारे स्टैटिक है, तो इसको हम डायनेमिक डिस्प्ले करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दो चीज़ ईजी है, उसको पहले कर लेते हैं। दो नहीं, तीन चीज़ ईजी है। ये टोटल प्रोडक्ट्स, तो हम लोग टोटल प्रोडक्ट्स आ जाएगी, टोटल सेल्स वैल्यू आ जाएगी, और टोटल यूज़र कितने आ जाएगी। और ये हमारा थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, टोटल स्टॉक कितनी हमारे पास बची हुई है, स्टॉक की वैल्यू कितनी है टोटल स्टॉक। जैसे जस्ट एग्जांपल, 10 रुपये का कोई सामान है आपके पास और वो आपके पास स्टॉक में 15 है, तो टोटल स्टॉक की वैल्यू होगी 150 रुपये। तो वैसे ही कैलकुलेट हो जाएगा कितनी स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, स्टॉक में भी कितना प्रोडक्ट आपके स्टॉक में पड़ा हुआ है, उसका वैल्यू आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा तो यूज़र का फॉर्म हो गया। हमको आ जाना है डैशबोर्ड में। तो डैशबोर्ड में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करवा लेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ सबसे पहले करवा लेंगे, डेटाबेस को इंक्लूड करवा लेंगे सबसे पहले। ये ज़रूरी है कोई भी क्रेड ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि अगर डेटाबेस की फाइल आपके इंक्लूड नहीं है तो आप डेटाबेस से ऑपरेशन नहीं कर पाओगे। तो डेटाबेस इंक्लूड हो चुका है मेरा। अब यहाँ पे हमको एक चीज़ करवानी है सबसे पहले। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे डालते हम लोग डॉलर प्रोडक्ट रिज़ल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट करवा देंगे इसको। यहाँ पे आ जाएगा हमारा डॉलर कॉन, कनेक्शन वेरिएबल है हमारा, और यहाँ पे आ जाएगी हमारी क्वेरी। तो इस बार हम लोग एसक्यूएल के एक अलग से वेरिएबल नहीं ले रहे, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो एसक्यूएल मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख दूंगा इसी के अंदर। तो एसक्यूएल हमारा रहेगा सिंपल। हमको इसमें इसका जो लॉजिक है सिंपल रहेगा। जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमारे टेबल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट टेबल में, उसको काउंट कर लेना हमको। तो यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन हमारे पास होता है MySQL में काउंट का, तो उसको हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो सिंपली हमको जैसा डिस्प्ले करवाना है वैसे लिखना है, सेलेक्ट, यहाँ पे एस्ट्रिक्स नहीं लिखना, सिर्फ एस्ट्रिक्स मतलब हो जाएगा सेलेक्ट ऑल। तो हमको यहाँ पे लिखना है सेलेक्ट काउंट, और किसको काउंट करना है हमको, ऑल को, जितनी भी हमारे पास एंट्री उसको काउंट करना है। और उसको हमको दे दो किसकी तरह, एज टोटल, ठीक है। टोटल हमको मिल जाएगा यहाँ पे। कहाँ से हमको चाहिए, फ्रॉम प्रोडक्ट से, या प्रोडक्ट से एक बार चेक कर लेंगे। तो ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट्स अगर आप लिख दोगे तो यहाँ पे काम नहीं होगा, हमारे पास एरर आ जाएगा एक कि प्रोडक्ट्स की टेबल आपको मिल नहीं रही है। अब जो भी हमारे पास एक क्वेरी है, इसका हम लोग बना लेंगे रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट से हम लोग फेच कर लेंगे वैल्यू को। तो आ जाएगी डॉलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट का वैल्यू आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करवा लेंगे, इसको करवा लेंगे फैच। तो डॉलर प्रोडक्ट रिज़ल्ट। अब प्रोडक्ट रिज़ल्ट को हमको कराना क्या है, फैच अशोक। तो फैच ऑल भी कर सकते हो, तो फैच अशोक मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। ये हो चुका है यहाँ तक ख़त्म। तो इसमें आ जाएगी हमारी वैल्यू। तो इसमें से हमको फिर निकालना पड़ेगा क्या, जो भी हमारा ये टोटल है। तो एक बार हम इसको चेक कर लेंगे। तो प्रोडक्ट नाम का हमारा वेरिएबल है, तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट का आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग चालू करेंगे PHP अपना। तो ठीक है, यहाँ पे हमको एक करवा लेना पहले। आ चुका है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के अंदर हमारा इसमें है टोटल। इसको चेक करते हैं कितना आता है। यहाँ पे भी एक ही प्रोडक्ट हमारे पास है, तो ये 1 आना चाहिए यहाँ पे। तो ये 1 हो चुका है। एक प्रोडक्ट हम लोग ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे रहेगा हमारा प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट 2 रहने वाला है। इसका प्राइस रहेगा हमारा 100 रुपीज़। ये हमारे पास क्वान्टिटी है 10। आगे ऐड, तो देख सकते हो यहाँ पे डायनेमिकली ऐड हो रहा है। अभी हमारे पास डेटाबेस में भी आ चुका है दूसरा प्रोडक्ट। तो हमने बैकएंड पूरा कर लिए थे, तो ये डायनेमिक हो चुका है। अभी हम लोग नेक्स्ट काम करने वाला है टोटल सेल्स पे। तो टोटल सेल्स के लिए भी सेम ऐसी एसक्यूएल क्वेरी लिख लेंगे। इसको हम लोग कर लेते कॉपी। तो हमको बनाना है सेल्स का, तो यहाँ पर आ जाएगा सेल्स, और यहाँ पे भी आ जाएगा सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल का नाम भी आ जाएगा हमारा सेल्स। तो इसको भी चेक कर लेंगे एक बार, टेबल का नाम सेल्स है या सेल है। तो यहाँ पे सेल्स है, तो अभी एक ही सेल्स यहाँ पे हुई है।
सेल्स हो चुका है, यहाँ पे भी टोटल आ चुका है, ठीक है। सेल्स रिपोर्ट में आ जाएगा, तो सेल्स से हमको टोटल निकालना है। तो यहाँ पे हमको काउंट नहीं चलेगा, क्योंकि ये क्या, बस जो काउंट फंक्शन है हमारा वो बस रो काउंट करता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट है हमारा, तो इसमें कितनी रो है, 2, तो उसने 2 कर यहाँ पे जो काउंट जितना भी डिस्प्ले आया वो हमको दे दिया। तो जो हमारा ये है टोटल सेल्स, तो इसमें हमको क्या करना है, जो जितनी भी सेल्स हुई है उसका अमाउंट हमको प्लस कर लेना है। कैसे प्लस करना है, जितनी भी क्वांटिटी है, क्वांटिटी को हमको मल्टीप्लाई करवा देना है इसमें अमाउंट में। तो या फिर यहाँ पे क्योंकि हमने, एक सेकेंड आपको बता सकता हूँ एग्जांपल की हेल्प से। तो यहाँ पे सेल्स किसका हुआ था, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी 1 का। तो प्रोडक्ट आईडी 1 कौन सा है, ये है, इसकी प्राइस है 12 रुपीज़, ठीक है। 12 रुपीज़ का एक स्टॉक है, इसका एक प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे सेल्स में आ गए, तो 12 रुपीज़ का एक है, हमारे पास क्वांटिटी था 10, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई 120। तो यहाँ पे टोटल है, ये नहीं कि एक प्रोडक्ट का वैल्यू 120 है, टोटल का है, टोटल जितनी क्वांटिटी है उसका। तो हमको यहाँ पे जितनी भी रो है उसका जितना भी अमाउंट है उसको हमको करवा लेना है सम। आपस में हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल सेल्स कितनी हुई है। तो यहाँ पे काउंट की जगह हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे सम, और सम किसका करवाना है हमको, अमाउंट का। तो स्पेलिंग आपको एक बार चेक कर लेना फिर से, जो यहाँ पे डाले होंगे वही डालना है, नहीं तो बाय मिस्टेक वो आ सकता है। तो टोटल की जगह हम लोग यहाँ पे डाल, टोटल सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। तो सेल्स का टोटल हम लोग यहाँ डिस्प्ले करवा लेंगे टोटल सेल्स में। तो यहाँ भी हम PHP चालू कर लेंगे, फिर हमको करवाना है एको, आ जाएगा हमारा सेल्स। सेल्स के अंदर हमारा क्या था, सेल्स के अंदर हमारा था टोटल। इसको हम चेक कर लेंगे रिफ़्रेश करके एक बार। तो हमारे पास वैल्यू आना चाहिए 120, क्योंकि अभी बस हमारे पास एक ही रो है, तो आ चुकी है 120। तो अभी एक और सेल्स में करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट 2 का कर लेते हैं, क्वांटिटी हमको चाहिए 4। एक बार प्रोडक्ट देख लेते हैं हम लोग कौन सा हमारे पास प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट हुई हमारे पास, कौन सा प्रोडक्ट हुआ है, इसका क्वांटिटी 10 है, प्राइस इसका 100 है। तो हमको 2 चाहिए, 4 चाहिए, तो इसका हो जाएगा 400। तो यहाँ पे एक चीज़ और हम करने वाले हैं यहाँ पे, कि हमको बस डालना पड़ेगा प्रोडक्ट का नाम और क्वांटिटी और सेल्स के जो अमाउंट है जितना टोटल आ जाएगा बिल, वो अपना आप यहाँ पर आ जाएगा कैलकुलेशन होके। तो अभी हमको मैनुअल डालना पड़ रहा है। तो अभी आने वाली वीडियोज़ में कुछ फिक्स हमको करना है बग, तो उसको कर लेंगे। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे, पहले हम चेक कर लेंगे डेटाबेस में आई कि नहीं। तो यहाँ पे आ चुका है, तो एक बार यहाँ रिफ़्रेश कर लेंगे। तो यहाँ पे रिफ़्रेश हो चुका है पहले ही, तो ये 520 आ चुका है, क्योंकि हमने रीडायरेक्शन लगा रखा है। जितने भी सारे फॉर्म्स हमारे पास है, ऐड प्रोडक्ट का, ऐड सेल्स का, ऐड यूज़र का, तो अगर इसमें सारी क्वेरी सही रहेगी, मतलब अगर फॉर्म की वैल्यू एंटर हो गई डेटाबेस में, तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे डैशबोर्ड के पेज में। तो ये दोनों तो हमारा चेंज हो चुका है, अब हमको करना है टोटल स्टॉक की वैल्यू की चेंज। तो उसके लिए भी हम क्वेरी लिखेंगे। तो उससे पहले हम ये कर लेते हैं, ज़्यादा ईजी है टोटल यूज़र वाला। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट्स के लिए, प्रोडक्ट्स, ठीक है। अभी ये हो गया हमारा सेल्स के लिए। अब उसके बाद हम लोग को क्या आता है यहाँ पे, यूज़र्स के लिए। तो यूज़र्स के लिए भी ये सेम रहेगा, ये वाला कमांड, इसको हम कॉपी कर लेंगे। हमको कुछ चेंजेस करने होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग यूज़र लिख लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट से यहाँ पर लेना देना हमारा कुछ नहीं है, यूज़र की चेंज करने वाले हम लोग। आ जाते हैं यूज़र, और हमारा टेबल का नाम भी है यूज़र। तो हमको काउंट करना है जितने भी यूज़र हमारे पास हैं उनको। तो यूज़र के अंदर आ जाएगा टोटल हमारा, क्योंकि हमने यहाँ पे एज टोटल दिया है, नहीं तो हमको ये पास करना पड़ता यूज़र के अंदर काउंट स्टार, सिंगल कोर्स हम लिखते हैं। तो ये आ चुका है, तो टोटल यूज़र में हम लोग डाल देंगे, यहाँ पे PHP एम्बेड करवा लेंगे। तो एको हम करवा लेंगे $यूज़र। तो यूज़र के अंदर हमारा था टोटल। अगर हम एज टोटल नहीं लिखते तो हमको पूरा काउंट स्टार लिखना पड़ता, तब हमारी वैल्यू आ जाती है यहाँ पे। जैसे शॉर्ट फॉर्म में हम एलियास बना सकते हैं उस किसी भी वेरिएबल का। तो अभी हमारे पास 2 ही यूज़र, 2 आ रहा है। तो यहाँ एक यूज़र और मैं यहाँ बनाने वाला हूँ। यूज़र का नाम रहेगा ABC, ईमेल आईडी रहेगी abc@gmail.com।
पासवर्ड भी रहेगा 1 2 3 4, सबका पासवर्ड मैं सेम रख रहा हूँ। अगर बाई चांस अलग अलग यूज़र से मेरे को एंट्री करवानी है और पासवर्ड वाला मेरे को याद नहीं रहा है इसीलिए, तो यहाँ पे देख सकते हो डायनेमिकली यहाँ पे यूज़र भी हमारा चेंज हो चुका है। अब हमारे पास बच चुका है ये स्टॉक वैल्यू, तो इसको भी हम करवा लेंगे। इसका लॉजिक थोड़ा अलग होने वाला है, तो इसके लिए भी सेम चीज़ कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग स्टॉक वैल्यू। तो इसमें एक चीज़ रहेगी, तो सबसे पहले ये चेंज कर लेते हैं वेरिएबल का नाम, तो इसका हम लोग कर लेंगे स्टॉक। हो चुका है, तो सेलेक्ट काउंट स्टार। तो यहाँ पे हमको काउंट नहीं करना है, यहाँ पे हमको फैच करवा लेना है। क्या फैच करवा लेना है? जितनी भी हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल में आ जाते हैं, पहले जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है उसका हमको चाहिए क्वांटिटी एंड प्राइस। तो क्वांटिटी और प्राइस को हम मल्टीप्लाई जब भी करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, जितना भी उस स्टॉक का रहेगा वैल्यू उतना आ जाएगा। तो जैसे सेकंड वाला है, यहाँ पे 10 क्वांटिटी है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास प्राइस है 100, तो 10 प्रोडक्ट हमको पड़ा कितने का, 1000 रुपये का। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी कितनी, 1000। और जो ऊपर वाला है इसका भी वैसे ही करेंगे, तो जो भी यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी तो दोनों को सम कर देंगे, दोनों का सम आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको यूज़ करना पड़ेगा वाइल लूप का। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो अगर आपको वाइल लूप यूज़ नहीं करना, वाइल लूप थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो वाइल लूप की जगह एक और चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हमको यहाँ पे क्या करवाना है, हर एक रो की, जैसे कि फर्स्ट रो है तो इसमें हम क्या करवाना है, क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये आ गई हमारी इस प्रोडक्ट की वैल्यू। उसके बाद आते हैं सेकंड वाले में, उसमें आ गए क्या हमारा, इसमें भी करना है क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई। और उसके बाद जितनी भी रो है हमारी सब में करवा देना है सम, किसको, क्वांटिटी जो प्राइस को हमने जो मल्टीप्लाई किया उसको सम करवा देना है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे काउंट स्टार नहीं रहेगा हमारे पास, यहाँ पे रहेगा सम। तो सम किसको करवा लेना हमको, सम हमको करवाना है किसको, यहाँ पे रहेगा हमारा क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट। तो एक बार चेक कर लेंगे, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, नहीं तो फिर एरर आएगा। तो यहाँ पे अमाउंट नहीं, यहाँ पे प्राइस है, आ जाएगा प्राइस। तो बेसिकली क्या करेगा, जितनी भी हर एक रो में है उसकी जो क्वांटिटी और प्राइस उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेगा और सम में रख लेगा, फिर नेक्स्ट में जाएगा मल्टीप्लाई कर लेगा और सम कर लेगा। तो हो चुकी। तो यहाँ पे हमको टेबल का नाम चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे करना है प्रोडक्ट, तो ये भी आ जाएगा टोटल में ही। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टॉक के टोटल में आ जाएगा ये, तो इसको भी करवा लेंगे डिस्प्ले। फिर चेक करते हैं वैल्यू सही आ रही है कि नहीं। तो ये आ चुकी है वैल्यू। तो इसमें भी हम कर लेंगे PHP को एम्बेड। तो हमको एको करवा लेना किसको, स्टॉक। तो स्टॉक के अंदर हमारा क्या था, टोटल था, हो चुका है। अब इसको चेक करते हैं सही है कि नहीं। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे क्या है 342, इसको करें रिफ़्रेश तो आ चुका है 2440। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास 120 क्वांटिटी है और पर हेड का इसका कॉस्ट है 12 रुपीज़। तो ये हो गया 1440 का, ये हो गया ठीक है। और ये हमने निकाला था 1000, तो इसमें प्लस कर देंगे 1000। तो ये आ चुका है 2440। तो वही चीज़ हमको यहाँ पे दिख रही है टोटल स्टॉक वैल्यू जो है। तो अभी जितना भी डेटा हमारे पास ये है वो डायनेमिक हो चुका है। तो अब नेक्स्ट वीडियोज़ से हम लोग काम करने वाले हैं, कुछ बग्स हमारे बच गए हैं उस पर काम करेंगे। जैसे कि अभी मैंने इसमें नोटिस किया है कि जो जब भी हम सेल्स कर रहे हैं तो जो भी प्रोडक्ट है इसका जो ये स्टॉक है यहाँ पे जो क्वांटिटी है यहाँ से डिक्लाइन नहीं हो रही, डिक्रीज़ नहीं हो रही है। तो ये स्टॉक हमारे पास अभी स्टैटिक ही मान लो एक तरीके से, कि हमको ऐसा बनाना जब भी जैसे कि हमारे पास कोई कस्टमर आया, यहाँ से क्वांटिटी लिखे गया 15, तो यहाँ से हो जाएगा डिडक्ट। तो वैसे ही करना है। जब क्वांटिटी 0 पहुँच गई तो यूज़र को मैसेज देगा वो क्वांटिटी 0 हो चुकी है, आपको यहाँ पे स्टॉक मंगवाना पड़ेगा। तो इस तरह ये काम करने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिक्स करेंगे यही वाले बग को जो है हमारे ऐड सेल्स वाले फॉर्म में। और एक चीज़ और यहाँ पे करनी है हमको, कि जो सेल्स अमाउंट है ये अपने आप डेटाबेस में ले लेगा और यूज़र को यहाँ पे दिखा देगा सेल्स अमाउंट कितना हुआ है, ठीक है। जैसे कि हमने डाले प्रोडक्ट 2, तो प्रोडक्ट 2 की क्वांटिटी यहाँ पे वैल्यू क्या है 100 रुपीज़ का एक है और क्वांटिटी हमारे पास 10 है। तो जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 3 क्वांटिटी, हमने किया ऐड सेल्स। तो जो नेक्स्ट पेज हमारा होम पेज आएगा यहाँ पे ऊपर आ जाएगा कितनी स्टॉक की हमारी वैल्यू है, तो उतना हमको यूज़र से पेमेंट ले लेना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिक्सिंग चालू करेंगे, जो भी बग्स हमने बनाए हैं या भूल गए हैं जो भी कोड।